आज हम बात करेंगे कि भी किसी भी लोकसभा के मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई क्या करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न है। देखिए, अभी जो राहुल गांधी का मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ऐसा कौन सा लॉ है जिसकी वजह से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, मेंबरशिप चली गई उनकी और अब वो 2024 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर ये जो कन्विक्शन है वो बरकरार रहती है तो। हालांकि उनके पास अभी मौका है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और इस पे स्टे लगवा सकते हैं। इसको सस्पेंड नहीं करा सकते बट इसको स्टे लगवा सकते हैं इसके ऊपर। देखिए, हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 102 में कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं जो कि 1949 में लागू किया गया था। इसको 1949 में बन के तैयार हो गया था, तो उसी टाइम से चालू है ये। 102 में आर्टिकल 1 में 102 क्लॉज 1 के ABCDE तक है इसमें। तो ABCDE में ई जो पॉइंट है हमारा, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला तो जो ए था ऑप्शन, उसमें था, ये था भाई प्रॉफिट का वो पोस्ट नहीं होना चाहिए उसके पास, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए उसके पास, इस तरह से। ठीक है, ब्राइबरी का केस वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1951 में 1951 में एक बिल पेश किया जो पास भी हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1, 2 एंड 3। तो 1 वाले केस में तो भाई आजम खान जो है सेक्शन 8 का, अब इसका सेक्शन 8 जो है वो डिस्क्वालीफाई करने के बारे में, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो ये बताता है भैया किस तरह से इलेक्शन वगैरह होंगे, है ना भाई, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, है ना, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन किस बेस पे कर दिया जाएगा, है ना, उस तरह की चीज़ें, वो पूरा एक्ट था वो पूरा। ठीक है, तो उसके अंदर सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 के क्लॉज 1, 2, 3 में, सेक्शन 8 के क्लॉज 1 में तो यही था जिसकी बेस पे कि भैया हेट स्पीच वगैरह आता है, जिसमें कि आजम खान बाहर हैं, आजम खान की मेंबरशिप चली गई है। इसी तरह से सेक्शन 2 में है भाई कि भाई 6 मंथ का जो अगर 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा की सज़ा हो रही है, अगर किसी की दहेज प्रथा के अंदर उसको सज़ा हुई है तो ठीक है, वो तो सेक्शन 8 के 2 नंबर क्लॉज में हो गया। अब सेक्शन 8 का 3 नंबर क्लॉज ये कहता है कि अगर किसी केस में किसी भी सांसद को, किसी मिनिस्टर को अगर 2 साल की सज़ा हो जाती है और उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो वो उसी दिन से, जिस दिन से कन्विक्शन पास हुआ है, उसी दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा है कि इतनी जल्दी लोकसभा के स्पीकर ने किस तरह से उसको हटा दिया, नोटिस निकाल दिया। उसका एक रीज़न है, क्योंकि भाई रीज़न ये था कि पहले ये लॉ था कि 3 महीने का टाइम मिलता था उसको, ताकि वो आगे अपील कर सके, भाई अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए अपील कर सके, जो सीनियर हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सके, कोर्ट में अपील कर सके। तो पहले ऐसा लॉ था कि भाई 3 महीने का टाइम मिलता था जिसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता था, जिसको भी मतलब कि 2 साल की सज़ा मिलती थी, 3 महीने का टाइम होता था, उसके बाद तुरंत नहीं हटाया जाता था उसको। लेकिन 2013 में 2013 में एक लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ये केस था। उसमें 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें ये बताया कि भाई ऐसा है कि जो 102 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 8 का क्लॉज नंबर 3 है और उसमें 3 महीने का जो सज़ा मिलती है, 3 महीने का टाइम जो था वो दिया जाता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। और उसी दिन से अब उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कर दिया। तो उसके बाद से क्या होता है कि अब जो है जिस दिन जजमेंट आएगा उसी दिन से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, मतलब सॉरी उसी दिन से उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो लॉ था भाई, क्योंकि
पार्लियामेंट के अंदर जो है अच्छे लोगों को पहुंचाने के लिए ऐसा बनाया गया था। तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हटा दिया इसको। अब हटा दिया तो भाई राहुल गांधी जी आज ही से बाहर हो गए, मतलब जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से बाहर हो गए वो। तो इसीलिए स्पीकर ने नोटिस निकाल दिया। तो 3 महीने का टाइम चाहिए। कुछ कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि कुछ टाइम चाहिए। टाइम तो मिलेगा ही नहीं अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो आप तो मेंबर ही नहीं रह चुके, तो इसलिए ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।